तो देश आजाद हुआ तो हिंदू और मुसलमान के पाकिस्तान बना क्यों? लेकिन देश का बंटवारा सिर्फ मुसलमानों के नाम पर हो रहा है। ऐसा किसी को लाभ होने वाला नहीं। ये सब राजनीति है कि ये कांग्रेस की पोषित व्यवस्था थी, कांग्रेस के द्वारा लाई गई व्यवस्था थी। देश में वक्फ बोर्ड कब आया? कि जब देश आजाद हुआ था, जो संविधान लिखा गया था, तो उसमें वक्फ बोर्ड अधिनियम नाम का कोई चीज था। जब उसमें था ही नहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम कोई ऐसा व्यवस्था, तो फिर उसको डाला क्यों गया? जब हमारा भारत बाबा साहब का लोग नाम लेकर बेच रहे हैं, तो बाहर से आए हैं, आप क्यों उनको दोगे? एक अमेरिका में तो गए हैं लोग, पैर में हथकड़ी, पैर में जंजीर बांधकर फेंक रहा है, तो सबको दिक्कत लग रहा है कि वहां से फेंका जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। नमस्कार मित्र, मैं संतोष और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी 24। वक्फ बोर्ड बिल जो पास हो गया है और इसको लेकर के पूरे प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के रह गया है। बहुत जगह जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो रोड पर उतर गए हैं। हर प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे रोड पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस चीज को लेकर के मांग कर रहे हैं कि इसे हटना चाहिए, मतलब इस बिल को हटा देना चाहिए, इसको कैंसिल करना चाहिए। हालांकि इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजसेवी राकेश सिंह जी हैं। बात करेंगे कि आखिर इतनी क्यों दिक्कतें हो रही हैं। जब ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है संसद भवन में पास हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है, तो कुछ सोच के ही पास हुआ होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज में। इस समय आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और सिर्फ एक ही चीज को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो आखिर जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अब रोड पे उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो समस्याएं क्या हैं बताइए। वक्फ बोर्ड एक गैर कानूनी समझ लीजिए नियम था, जो भारत में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले कि जब देश हमारा आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो हिंदू और मुसलमान के पाकिस्तान बना क्यों? पाकिस्तान बना हिंदू और मुसलमान के नाम पर। सिख भी लड़े, जैन भी लड़े, हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े देश को आजाद कराने के लिए, लेकिन देश का बंटवारा सिर्फ मुसलमानों के नाम पर हुआ। हिंदू और मुसलमान के नाम। चलिए, जो गया गया, जो रह गया तो रह गया। जब हमारा भारत बाबा साहब का लोग नाम लेकर बेच रहे हैं, बाबा साहब कहीं संविधान में जब देश आजाद हुआ था, तो क्या संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड नाम की कोई चीज उसमें थी? ये कांग्रेस की साजिश के तहत, कांग्रेस के सरकार के द्वारा 2010 के बाद और 2013 के बीच में वक्फ बोर्ड ये जो बिल लाकर उसमें डाला गया था। तो ये कांग्रेस को क्यों जरूरत पड़ी? हम अभी तक जितना इसके बारे में जाने हैं, समझे हैं, ये वक्फ बोर्ड कोई था ही नहीं हमारे संविधान। जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग, कहीं संविधान में हमको आप ही दिखा दीजिए या बता दीजिएगा कि जब देश आजाद हुआ था, जो संविधान लिखा गया था, तो उसमें वक्फ बोर्ड अधिनियम नाम का कोई चीज था। जब उसमें था ही नहीं वक्फ बोर्ड अधिनियम कोई ऐसा व्यवस्था, तो फिर उसको डाला क्यों गया? और डाला गया तो उसके में ये क्यों अधिकार दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में जो भी फैसला करेगा तो वक्फ बोर्ड के लोग ही करेंगे। कोई भी कानून, कोई भी कोर्ट, कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब सब उसके आगे नगण्य है। तो ये जो व्यवस्था चला हिंदुस्तान के अंदर, जो भी लाया साजिश के तहत, और आज हमारे जो अच्छे मुसलमान हैं वो भी चुप है। कलकत्ता, बंगाल, जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जहां जहां वैसे की सरकार है, सब लोग रोड पर उतर कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए हो रहा है कि तो 85 करोड़ हिंदू क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड से किसका भला होने वाला है? अगर हिंदू विरोधी वक्फ बोर्ड था, तो 85 करोड़ हिंदू ये किसका इंतजार कर रहा है? आप हमको बताइए, किसका इंतजार है? क्यों नहीं विरोध करेंगे भाई? जब मानते हो कि हमारे देश में मौलिक अधिकार सबको है, सबको बराबर का अधिकार है, सबको समानता है, तो इसमें फिर असमानता वाली बात क्यों बात कर रहे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ अपने मुस्लिम मित्रों से, क्या आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो जिससे देश में असमानता फैले? अच्छा, इतना जब वक्फ बोर्ड पास हुआ है तो फिर तकलीफें क्यों हो रही हैं दसमंदा लोगों को? आखिर उससे क्या उन लोगों को लाभ नहीं होना? ऐसा किसी को लाभ होने वाला नहीं। ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति। हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, और 47 के बाद हिंदुस्तान बना, तो हिंदुस्तान की उस समय व्यवस्था क्या थी? कितने % यहाँ मुसलमान थे? और आज आप किस रूप
आकर और आज आप धमकी दे रहे हो। अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि भाजपा के कोई एक प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन, उनको कोई धमकी दिया है मारने के लिए। तो ये जगह जगह प्रोटेस्ट करना, धमकी देना, ये मतलब क्या है? हम कानून को नहीं मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते हैं, हमारी व्यवस्था हम लेकर रहेंगे। तो ये धमकी जो दिया जा रहा है, तो ये भारत सरकार समझे और इस देश के लोग समझे। जो हुआ सो राज्यसभा में भी पास हुआ, हाँ। लोकसभा में पास हुआ, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये बहुमत का नाजायज फायदा उठाया है। अच्छा, बहुमत जो मिल गई है बहुमत उसका नाजायज हाँ। फायदा। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जो एक्ट आया, जो कांग्रेस इसको संविधान में अपना लेकर लाई थी, उस समय तो कहीं बहस में नहीं हुआ था, इसको अंदर डाल दिया गया था। कहीं कोई हमारा 85 करोड़ जो हिंदू की बात करें तो सोया हुआ था। अगर मोदी सरकार नहीं आई होती तो वक्फ बोर्ड क्या चीज है और इसमें हो क्या रहा है, इसको पता ही भी नहीं चलता। मैं तो मोदी का सख्त विरोध करता हूँ, मोदी की नीतियों का सपोर्ट करता हूँ यहाँ स्टेशन प्लान देकर, लेकिन जहां मेरे अधिकार की बात है, मैं कल अब वक्फ बोर्ड के मनमानी कोई कहीं दावा कर दे कि ये संपत्ति जगह हमारा है, अंबानी का जो घर द्वार बना, मकान बना है हमारा है, कहीं रेलवे पर ये और उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो बोलते चले जा रहे हैं। और इस देश के हिंदू जो है कायर है। अरे भाई, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे तो तुम भी लड़ो, तुम भी प्रोटेस्ट करो। मैं तो हिंदू मुसलमान विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अगर कहीं आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, बिना मतलब के फिजूल बात कर रहे हो, तो हम हिंदू से बात कर रहे हैं कि जो तुम्हारे हक और अधिकार की बात हो तो तुम खड़े हो जाओ, खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो कायर बन के ऐसे अपनी अंदर बात रखोगे, हम भाई देखिए चुपचाप रहने वाला नहीं। अगर हमसे आप पूछ रहे हैं वक्त को लेकर, तो मेरी जो अच्छा, एक और चीज हमको थोड़ा सा बताइए, दर्शकों को थोड़ा सा, कि बहुत लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, या कि आखिर में मतलब ये है क्या, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए लोग। अब वक्फ बोर्ड पर 4 दिन से बहुत चल रहा है। मैं धारा 85 एक वक्फ बोर्ड का था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसको, तो उसमें स्पष्ट था कि वक्फ बोर्ड में जो भी विवादित मामले होंगे, वो उसमें जो उसमें जो जो होंगे, जो उन्हीं के माध्यम से ही निपटारा। वो आपको अगर न देना चाहे तो आपके पास कोई तरीका नहीं, वो मना कर दे कि नहीं आपका नहीं है, तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं। अभी हम एक मुस्लिम मित्र का ही बहुत बढ़िया स्टेटमेंट सुने थे कि लोग कह रहे हैं कि ये अल्लाह की जमीन है, ये व्यक्तिगत जमीन नहीं है, अल्लाह और ईश्वर तो एक है। हाँ। तो अल्लाह की जमीन वक्फ बोर्ड का ही थोड़ी है, वो तो सीधे बोले हैं पूरा ही संसार ही ईश्वर का है, ये पूरा संसार के मालिक अल्लाह है। तो उनका वक्फ बोर्ड की जमीन खाली थोड़ा होगा, पूरे भारत, पूरे पाकिस्तान, पूरे वर्ल्ड का मालिक जब ईश्वर है, सारी व्यवस्था ईश्वर की चल रही है, तो इसमें ईश्वर को लाना ही बेवकूफी है। ये तो एक किसी व्यक्ति का जो इसका ऐश कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा व्यवस्था दिया गया और धीरे धीरे आज विकराल रूप में आया है और आज सबके सामने बहस का मुद्दा बना है। तो हिंदू मुसलमान जो भी इस देश की भला चाहते हैं, बैठकर ध्यान से समझे और सोचे किसमें भलाई है, किसमें भलाई है इस देश का। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो मैं 85 करोड़ हिंदुओं से बात कर रहा हूँ कि आप वक्फ बोर्ड आप मानते हो ना कि मुसलमानों के लिए है, तो हिंदुओं के खिलाफत है। हाँ। तो ऐसी कोई बीज क्यों बो रहे हो कि जिससे समस्या खड़ा हो? वक्फ बोर्ड पास हुआ, उस पर बयान भी बहुत सारे आ रहे हैं। ममता बनर्जी भी उधर से बातें कर रही कि हिंदू के शब्दों को लेकर के बयान करने की, जैसे बहुत सारे बातें सामने जिसको हम कह नहीं सकते हैं। तो उनके बारे में क्या, आखिर वो क्या, वो ममता बनर्जी देखिए यही दिक्कत है। ममता बनर्जी अभी कुछ दिन पहले उनका बयान आया है कि राम बाम को मैं नहीं जानती हूँ। हाँ। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं जानती। तो हिंदू धर्म के ये हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू जब बोले जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में ही हिंदू बचे हैं, और नाम के 85 करोड़ कहा हिंदू, हमको लग रहा है 50 करोड़ भी अब नहीं बचे हैं, सब कायर जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। एक बयान नहीं आ रहा है, बाम धाम कैसे, राम धाम कैसे बोल के निकल गई। आज विपक्ष से लेकर जितने हिंदू बैठे हुए हैं, कोई इस पर आलोचना कहीं नहीं आ रहा है। आप ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में जिसको लेकर बंटवारा हुआ, और आज बंगाल में हम वहां पर वो क्या, तो रामनवमी का जो निकलेगा जुलूस, उस जुलूस में जितने लोग
हिंदू जाएंगे, सबको अपना आधार कार्ड, सबको अपना परिचय पत्र प्रमाणित करना होगा कि हम हिंदू। और यहाँ पर वक्फ बोर्ड के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी आकर धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस गैर सरकार मोदी सरकार जो सबके साथ सबके विकास इस देश का विनाश कर रही है। यहाँ के मुसलमान जो है, ओरिजिनल जो मुसलमान है, जो यहाँ के रहने वाले, उनको आवाज दो ना। लेकिन अभी तुम ऐसे मूर्ख सरकार बैठी है कि रोहिंग्या को, मुसलमानों को यहाँ आवास बांट दिया गया हिंदुस्तान में। इसका भी दोस्तों मुसलमानों को देंगे? तुम्हारी सरकार क्या कर रही, तुम्हारा सिस्टम क्या कर रही है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तुम आवास बांट रहे हो, राशन बांट रहे हो, रहने की व्यवस्था दे रहे हो। तो भाई सरकार तो सबके लिए सोच रही है। क्यों सोच रही है? यहाँ के जो मुसलमान है, जो हमारे अपने हैं, जो ये इस देश, तो क्या आप चाहते हैं कि बस बीजेपी पार्टी है वो बस हिंदू के लिए सोचे? बीजेपी, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू की तो बात नहीं किया। मैं तो वही आप लोग ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो उनको देखेंगे ना। इस देश के 50 करोड़ नहीं, इस देश में 150 करोड़ में मुसलमान हिंदू जितने हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूँ। जो यहाँ के बासिंदे हैं, जो हिंदुस्तानी है, आप उनको सब कुछ न्यौछावर करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बाहर से आए हैं, आप क्यों उनको दोगे? एक अमेरिका में तो गए हैं लोग, पैर में हथकड़ी, पैर में जंजीर बांधकर फेंक रहा है, तो सबको दिक्कत लग रहा है कि वहां से फेंका जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। हमारे देश में कैसे तुम रह रहे हो भाई? कहीं पाकिस्तानी ढुक रहे हैं, कहीं से बांग्लादेशी ढुक रहे हैं, कहीं से रोहिंग्या आकर ढुक जा रहे हैं, लवारिस हो चुका है देश। मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, ठीक है, तो इस प्रकार की आखिर में चुप 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 चुप, तो देश धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं। तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला? ना बीजेपी पार्टी से है, ना सपा पार्टी से है, ना कांग्रेस से है, तो फिर भी आपको क्यों इतने मेरा देश है भाई, मैं देश के लिए जीता मरता हूँ, मुझे देश से प्रेम है। ये देश सुरक्षित रहेगा तो मैं सुरक्षित हूँ। ये भाजपा थोड़ी है, भाजपा आ जाएगी कल चली जाएगी, कांग्रेस रही इतने दिन चली जाएगी, सपा है बस हिंदू है और सब लोग हिंदू। अरे और हिंदू है कि क्या? मैं हिंदू हूँ, मुसलमानों में से मतलब नहीं है। मेरी बातें तो सब लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग सुने, गौर करें। अगर मेरे साथ गलत हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र के जो भी चैनल वाले हैं, बैठकर चर्चा कर रहे हैं आपस में। अच्छा, कि इस देश आजाद हुआ तो आजाद किस कारण से हुआ, और उसके बाद होना क्या चाहिए इस देश में कि सभी लोग शांति से रहे, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो इस देश के निवासी हो, सबके साथ समान व्यवहार हो। लेकिन ये जबरदस्ती तुम एक कह रहे हो कि नहीं, मैं हटने नहीं दूंगा, मैं चलने नहीं दूंगा, होने नहीं दूंगा, तो इसी पर बहस कर लो। जो कि भाजपा सरकार भी घबरा रही है बात करने में कि ये कांग्रेस की पोषित व्यवस्था थी, कांग्रेस के द्वारा लाई गई व्यवस्था थी। देश में वक्फ बोर्ड कब आया, ये नियम कानून कब बना? ये इतना बड़ा साजिश हुआ कि हमारा हिंदू समाज सोया हुआ था। मोदी जी कुछ किए ये लोग कहे, लेकिन आकर ये ऐसी जो घटनाएं घटी है, जो साजिश रची गई थी इस देश में, वो धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। अब बताइए, विश्व की जनसंख्या इतनी तेज से विस्फोट कर रही है और हमारे देश की आबादी बढ़ रही है, खेत घट रहे हैं, और एक हम तो बार बार कहते हैं कि इस देश में व्यवस्था होनी चाहिए।